हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन विद पवन वर्मा में स्वागत है। मैं फ्रेंड्स पवन वर्मा। आज की जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते क्या हैं, इसकी पहचान क्या होती है, फार्मूले क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या होते हैं, कैसे हम सेंटेंस को देख कर पहचान पाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या नहीं है। आज की वीडियो में मैं इन सब पे पूरी बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते क्या है। और उससे भी पहले आप हमारा टेंस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स चैनल के जाइएगा, चैनल के माध्यम से पूरा वीडियो क्रमवाइज देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का वीडियो हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे ना, उससे क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्लियर बात। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो हो गए मेरे भाई कितने प्रकार के होते हैं? असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये चार प्रकार के। जिस प्रकार चार प्रकार जितने टेंस होते हैं सभी होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी चार प्रकार के होते हैं। कैसे हम सेंटेंस को देखकर पहचान पाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और इसके कौन सा प्रकार? असर्टिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है। ध्यान समझिएगा मेरे भैया। मैंने आपको पूरा कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड पर लिखा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल्स हमारा है, पहला है, दूसरा है। पहला हमारा एग्जाम्पल है, उसके चाचा जी उसको एक नया कार खरीद चुके होंगे। क्लियर। उसके चाचा जी उसको एक नया कार खरीद चुके होंगे। सबसे पहले सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे गा गया जिसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? फ्यूचर होता है। और चुका चुके जिसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट होता है। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गया तो उसका मतलब केवल क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। और जब यहाँ पे चुका चुकी चुके या तो इसका मतलब परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट टेंस होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने आपको पहले बताया था ना, इसकी पहचान। और इसके बाद सर हम कैसे जानेंगे? असर्टिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव में भैया कुछ नहीं करना है आपको। ध्यान रखना कैसे पहचाने कि जब किसी सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होगा, कब कहाँ के बाद वाक्यों के बीच में नहीं आएगा और क्या शब्द वाक्यों के पहले नहीं आएगा। उसी को तो बोलते हैं मेरे भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा? असर्टिव। जिसमें नहीं शब्द नहीं आया और जिसमें क्या शब्द नहीं आया, जिसमें कब कहाँ के बाद वाक्यों के बीच में नहीं आया, उसी को बोलते हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस। क्लियर बात हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई ना। ये तो हमारा एग्जांपल हो गया। क्लियर। अब देखेंगे हम, अगर यह असर्टिव सेंटेंस, सर असर्टिव सेंटेंस तो पहचानिए सर, इसका फार्मूला क्या होगा मेरे भाई? तो फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? विल, और ऑब्लिक करके क्या हो जाएगा? शैल, और प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान रखना परफेक्ट में हमेशा हैव का यूज होता है। हैव के बाद में नाउन का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है? अदर वर्ड होता है। केवल आपको इसी फार्मूले पे सेट करना है बस, ठीक है। तो उससे पहले हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरे भाई। किसी सेंटेंस करने के लिए केवल तो यही चाहिए होता है, सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। केवल तीन चीज आप पकड़ लीजिए, बस सेंटेंस आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे? तो मैंने कहा एकदम लास्ट में जाइए, देखिए उसके चाचा जी उसको एक नया कार खरीदेंगे। तो यहाँ पे इसको हम देखेंगे, यहाँ पे इसको पहचान हो गई क्योंकि हो गया है, इसका मतलब फ्यूचर हुआ, चुका इसका मतलब परफेक्ट हुआ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान को छोड़ के लास्ट में सेंटेंस जाएंगे तो आपको खरीदना, खरीदना क्या है? क्रिया है। खरीदो क्या है? क्रिया है। तो इसका मतलब है हमारा क्या है? क्रिया है। हमारा क्या वर्ब है। अब इसी से पूछो ना मेरे भाई कौन, इसी से पूछो कौन। तो ये बताएगा खरीद चुके होंगे। कौन खरीद चुके होंगे? उसके चाचा जी उसको एक नया कार खरीद चुके होंगे। उसके चाचा जी उसको एक नया कार खरीद चुके हैं। तो इसका मतलब हमारा क्या है मेरे भैया? सब्जेक्ट है। क्लियर है। सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि यही तो खरीद चुके होंगे। किसको खरीद चुके होंगे मेरे भैया? नया कार खरीद चुके। क्या खरीद चुके होंगे मेरे भैया? नया कार खरीद चुके होंगे। यानी खरीद चुके होंगे क्या मेरे भैया? एक नया कार। हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद किसको खरीद चुके हैं? उसे हमारे क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। इसका मतलब सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट हमको मिल गया तो हम सेंटेंस को बहुत इजी तरीके से कर देंगे। देखिए ध्यान देना, उसके चाचा जी मेरे भैया, उसके चाचा जी सब्जेक्ट हुआ, लड़का है कि लड़की, उसके लिए क्या लगाएंगे मेरे भैया? मैंने कहा जब ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे लड़का और लड़की का बोध ना किया जाए तो वहाँ पे प्रधानता हम किसको देते हैं मेरे भाई? पुरुष को देते हैं। अर्थात यहाँ पे किसको मानेंगे? नाउन, प्रोनाउन के रूप में ही को मानेंगे। और ही के लिए पोजेसिव क्या होता है? उसके लिए, अपने लिए तो क्या हो जाता है? हिज। तो क्या लिख देंगे मेरे भाई? हिज। अब चाचा क्या बोलते हैं? अंकल, हिज अंकल। क्लियर। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब हमें पता है सैल का या बिल दोनों में से एक का यूज करना है। तो हमने कहा था मेरे भैया आई और बी के साथ सैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ क्या होता है? बिल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अंकल है तो इसलिए क्या कर देंगे? बिल का प्रयोग कर देंगे। प्लस बोल रहा है क्या? हैव चिपका दो मेरे भैया,
हैव चिपका दिया। और प्लस बोल रहा है B3 महीनों का थर्ड फॉर्म, तो महीनों का थर्ड फॉर्म हमारा बाई। बाई मतलब क्या होता है? खरीदना, BUY। बाई का मतलब खरीदना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है मेरे भैया? बाट होता है। क्या होता है? बाट। क्या होता है मेरे भैया? बाट। क्या होता है? बाट। अब बाट क्या मेरे भैया? क्या खरीदेंगे मेरे भैया? एक नया कार। तो एक नया कार क्या बोलते हैं? देखो हमारा ये हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा नया कार क्या बोलते हैं? अ न्यू कार। अ न्यू कार। अ न्यू कार। अब उसके बाद किसको खरीदेंगे? उसको खरीदेंगे मेरे भाई। उसको लड़का है कि लड़की मेरे भाई? जाहिर सी बात है लड़का होगा चाहे लड़की होगा, प्रधानता किसको देंगे? पुरुष को देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे भैया? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम। लेकिन ध्यान रखना है ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट जस्ट लिखा जाए तो उससे पहले हम इन्फिनिटी टू का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? अ न्यू कार टू हिम। क्यों? क्योंकि जब आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ेंगे इसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। पहले इतना आप समझ लीजिए, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है उससे पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर दिया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर? हिज अंकल विल हैव बॉट अ न्यू कार टू हिम। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है, हम अगले क्लास तक सारे प्रश्न हल कर चुके होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे टेंस पहचानो। फ्यूचर हुआ चुका, जिसका मतलब परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। इसमें देखो क्या कहीं नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है मेरे भैया? नहीं हुआ, तो इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। क्या इसमें क्या शब्द वाक्यों के पहले आया? नहीं आया, तो इसका मतलब क्या शब्द वाक्यों के पहले नहीं आया? ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव ने कब कहाँ के बाद वाक्यों के बीच में आया? तो नहीं आया मेरे भैया। नहीं 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 आया है। अगर नहीं है तो इसका मतलब हमारा इंट्रोगेटिव भी नहीं है, डबल इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो बचता क्या है मेरे भाई? असर्टिव सेंटेंस। फिर यही फार्मूला लगा दो। उससे पहले पकड़ो मेरे भैया, हल कर चुके होंगे। तो हल करना एक वर्ब होता है। कौन हल कर चुके होंगे मेरे भैया? कौन कौन कौन? हम अगले क्लास तक सारे प्रश्न हल कर चुके होंगे। हम अगले क्लास तक सारे प्रश्न हल कर चुके हैं। हम अगले क्लास तक सारे प्रश्न हल कर चुके होंगे। तो इसका मतलब हल करना हुआ भाई, कौन कर चुका होगा मेरे भैया? हम। तो क्या हुआ मेरे भाई? सब्जेक्ट हुआ। अब प्रश्न कर हल कर चुके, तो क्या हल कर चुके मेरे भाई? सारे प्रश्न। कहाँ? अगले क्लास थोड़ी ना सब्जेक्ट है। क्या आपको ईटा पाथर लेकर उसको जोड़ना थोड़ी ना मेरे भैया? क्या नहीं हल कर चुके होंगे मेरे भैया? जाहिर सी बात सारे प्रश्न हमारे क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद कहाँ तक हमारा अदर वर्ड है। फिर नियम लगा दो मेरे भाई, सब्जेक्ट बोल रहा है सब्जेक्ट। अब हम हैं तो हम के लिए क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। हमें पता है आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो हम क्या करेंगे? सेल का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? बी सेल। कहाँ है सेल मेरे भी? सेल है। फिर बोल रहा है हैव लगा दो भैया, तो हमने हैव लगा दिया। फिर बोल रहा है मैंने का थर्ड फॉर्म, तो हल का क्या बोलते हैं मेरे? हल करना क्या बोलते हैं मेरे? सॉल्व बोलते हैं। उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? सॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? सॉल्व हो जाता है। सॉल्व हो गया। अब उसके बाद सॉल्व क्या हल कर चुके मेरे? सारे प्रश्न। सारे प्रश्न क्या बोलते हैं? आल। आल मतलब सारे, और प्रश्न क्या बोलते हैं? क्वेश्चंस बोलते हैं। आल क्वेश्चंस। आल क्वेश्चंस। उसके बाद कब तक कर चुके होंगे मेरे? तक। तक का मतलब होता है बाई। ध्यान रखना, तक का मतलब क्या होता है? बाई ना। बाई कब तक? अगले क्लास तक। अगले क्लास क्या बोलते हैं? अगले क्या बोलते हैं मेरे? नेक्स्ट। नेक्स्ट। और क्लास क्लास ही लिख देते हैं, नेक्स्ट क्लास। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी शैल हैव सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चन बाय नेक्स्ट क्लास। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? पूरी तरीके से बिल्कुल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रमेश का बड़ा भाई कुलदीप कल अपना गृह कार्य नहीं पूरा कर चुके होंगे। नहीं पूरा कर चुके होंगे, इसका मतलब नहीं शब्द आया है, तो इसका मतलब है हमारा क्या है? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। निगेटिव कौन सा भी नहीं पता, केवल निगेटिव है इतना आप जानते हैं। ठीक है। अब उसके बाद पहचानो टेंस। फ्यूचर हुआ चुका, जिसका मतलब परफेक्ट। इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव हुआ। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव होगा तो मेरे भाई फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट ना, बिल ऑब्लिक सेल। अब प्लस क्या लगा देंगे भैया? इसी पे नॉट लगा देंगे। प्लस क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे भैया? हैव लगा देंगे। प्लस क्या लगा देंगे? मैंने आपका थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगा देंगे? अदरवाइज। ये आपका फार्मूला बन जाए किसके लिए मेरे भैया? निगेटिव के लिए। इसको आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसके फार्मूले को यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बिल प्लस सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज। ठीक है। क्लियर? पूरी तरीके से क्लियर। फिर वही काम करो भैया, पूरा करना क्या है मेरे भैया? वर्ब है। और पूरा कर चुके होंगे। कौन पूरा कर चुके होंगे? रमेश का बड़ा भाई कुलदीप।
कुलदीप क्या हुआ मेरे भैया, सब्जेक्ट हुआ। रमेश का बड़ा भाई कुलदीप कल अपना गृह कार्य नहीं पूरा कर चुका होगा। तो इसका मतलब कुलदीप हमारे क्या है, बड़े भाई हैं। कुलदीप हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद रमेश का बड़ा भाई, तो इसका मतलब हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव ध्यान रखना मेरे नाउन के पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमको क्या मिल गया, वर्ब मिल गया। वर्ब के बाद हमको क्या चाहिए, अपना गृह कार्य हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। फिर सेंटेंस को कर दीजिए जल्दी से फटाक से। निगेटिव वर्ड है तो क्या निगेटिव वर्ड है, देखो सबसे पहले बोला निगेटिव वर्ड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल्फ। सब्जेक्ट हमारा कौन है, रमेश का बड़ा भाई। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या, रमेश, रमेश, रमेश। यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस लगा दो। बड़ा भाई क्या बोलते हैं, इल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल्डर ब्रदर, इल्डर ब्रदर। इल्डर ब्रदर कौन है भैया, कुलदीप है। कौन है, कुलदीप है। अब कुलदीप कैसे हुआ सर, क्या इसको सर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है काकी के। अगर चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, द इल्डर ब्रदर्स ऑफ रमेश, द इल्डर ब्रदर्स ऑफ रमेश। या तो आप ऐसे सीधे से लिख लो रमेश, यस इसका मतलब अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग हुआ है। इल्डर का मतलब बड़ा होता है, और उसके बाद भाई का भाई हो गया, कुलदीप, कुलदीप हो गया। सर बिग मतलब बड़ा होता है मेरे भैया, बिग का भी मतलब बड़ा होता है। लेकिन वहाँ पे जब कोई नॉन डूअर सब्जेक्ट हो, जैसे वस्तु हो गया, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पहाड़ हो गया ना, और घर हो गया, तो वहाँ पे बिग का यूज करते हैं। डूअर सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पे बिग का नहीं, इल्डर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुलदीप इल्डर, इसलिए हम क्या लिखेंगे मेरे भैया, क्या है, नाउन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इल्डर लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। रमेश इल्डर ब्रदर्स कौन है, कुलदीप है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है भैया, बिल ऑब्लिक सेल, दोनों में से हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भैया, बिल का। क्यों बिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें पता है आई और बी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी सभी के साथ बिल का यूज होता है। लेकिन जब इच्छा अनिवार्यता बाध्यता का बोध होता है तो वहाँ पे आई और बी के साथ बिल का यूज होने लगता है। उसको मैं बताया था आपको, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये आपका हो गया बिल। अब निगेटिव वर्ड है क्या मेरे भैया, निगेटिव वर्ड है तो देखो यहाँ पे सेल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। बिल ऑब्लिक सेल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। नॉट लगा दिया, फिर बोल रहा भैया हैव लगा लो, तो हमने क्या कर दिया, हैव लगा दिया। क्लियर, हैव लगा दिया। अब उसके बाद B3। अब बताओ पूरा करना क्या बोलते हैं, पूरा करना, पूरा करना बोलते हैं कंप्लीट। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटेड होता है। तो क्या लिख देंगे मेरे भाई, हमको B3 चाहिए तो कंप्लीटेड हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। अब कंप्लीटेड क्या पूरा कर रहे हैं मेरे भैया, अपना गृह कार्य। अपना गृह कार्य जब इसका हम प्रोनाउन लेंगे कुलदीप का, क्योंकि कुलदीप अपना गृह कार्य कर, इसके जब प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे, ही लेंगे। और इसके लिए जब पॉजिटिव अपने के लिए लेंगे तो क्या लेंगे, हिज लेंगे। क्या लिख लेंगे, हिज। और गृह कार्य क्या बोलते हैं मेरे भैया, होम वर्क। क्या बोलते हैं, होमवर्क। और उसके बाद यहाँ पे कुछ बचता है क्या मेरे भैया, बिल्कुल बचता है, कल। और कल क्या बोलते हैं मेरे भाई, टुमारो। क्या बोलते हैं, टुमारो। आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रमेश एल्डर ब्रदर्स कुलदीप विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क टुमारो। ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरी तरीके से समझ में आ रहे फ्रेंड्स, क्या इसमें कोई डाउट है, नहीं डाउट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महान मिट गया, कहा भैया बिल्कुल मिट गया है ना। तो कह रहा क्या हमारे देश के महान नेता अनुराग, अरे भैया अनुराग मिट गए हैं, अनुराग। क्या हमारे, मारना भी मिट गया, ध्यान देना इसको ना। तो मैंने कहा क्या हमारे देश के महान नेता अनुराग ना, क्या। अब इसमें क्या शब्द है, जिसका मतलब इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में कौन सा मेरे भैया, डबल इंट्रो, सॉरी इंट्रोगेटिव में कौन सा मेरे भैया, यस ऑब्लिक नो टाइप वाला, यस ऑब्लिक नो टाइप वाला है। अगर यस ऑब्लिक नो टाइप होगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। फार्मूला हो जाएगा सबसे पहले बिल, बिल ऑब्लिक सेल, अब प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा, हैव, अब प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया, B3 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ब। आपका फार्मूला ए हो जाएगा, ठीक है। जब इंट्रोगेटिव में सेंटेंस होगा तब इसका फार्मूला ए रहा आपके सामने, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव है, किसका इंट्रोगेटिव है नहीं पता है मेरे भैया, देखो यहाँ पहचान लो, गे आया, इसका मतलब फ्यूचर हुआ, चुका, इसका मतलब परफेक्ट हुआ, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, ये फार्मूला क्लिक कर देंगे, बिल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, आपका ये फार्मूला बन जाएगा। तो नियम के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को देखेंगे। हमारे देश के महान नेता अनुराग को अंग्रेजों ने इलाहाबाद में गोली मार चुके होंगे। तो गोली मारना, गोली मारना क्या होता है मेरे भाई, एक वर्ब होता है। गोली मार चुके होंगे, कौन मार चुके होंगे। अब क्या को थोड़ा रिमूव कर थोड़ी देर के लिए ना,
हमारे देश के क्या बोल रहे हैं, गोली मार चुके होंगे। कौन मार चुके होंगे? हमारे देश के महान नेता को अंग्रेजों ने इलाहाबाद में गोली मार चुके होंगे। इसका मतलब काम कौन कर रहा है मेरे भैया? गोली मारने का सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से अच्छे से, कौन काम कर रहा है इसमें, सेंटेंस को देखकर बताइएगा। हमारे देश के महान नेता अनुराग को अंग्रेजों ने इलाहाबाद में गोली मार चुके होंगे। तो इसका मतलब जो गोली मारने काम कौन कर रहा है मेरे भैया? अंग्रेज। तो अंग्रेज हमारे क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। और ये गोली मार रहे हैं किसको? हमारे देश के महान नेता अनुराग को। तो हमारा क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर नियम वही लगा दो मेरे भैया। क्या शब्द आया है देखो यहाँ पे, क्या शब्द हमने बताया? शाब्दिक नो टाइप है, तो बिल ऑब्लिक शैल दोनों में से सब्जेक्ट हमारा कौन है, इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भैया? बिल हो जाएगा। बिल कैसे आया पता चला? क्यों? क्योंकि हमें पता है भैया आई और बी के साथ होता है तो किसका प्रयोग होता है? शैल का होता है, नहीं तो बिल का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? बिल हो जाएगा। बिल हो गया। उसके बाद बोल रहा है बिल हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट हमारे कौन है? अंग्रेज। तो क्या हो जाएगा? अंग्रेज को क्या बोलते हैं? अंग्रेजों को द ब्रिटिश। क्या बोलते हैं? द ब्रिटिश। अब एक है बहुत सारे ब्रिटिश हो जाएगा ना, द ब्रिटिश। क्लियर? विल द ब्रिटिश। क्लियर? यहाँ पे उसके बाद हमको क्या चाहिए देखो, यहाँ पे नियम के अकॉर्डिंग हैव चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे मेरे भैया? हैव लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हैव। उसके बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म। अब गोली मारना क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। गोली मारना शूट बोलते हैं। इसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का शॉट होता है ना, तो क्या लिख देंगे? यस ओ, एक ओ साइलेंट हो जाए, शॉट हो जाता है। अब गोली मार चुके हैं, किसको मार चुके हैं? अब किसको मार चुके हैं? टू। किसको मार चुके हैं भैया? हमारे देश के महान नेता अनुराग को। तो क्या लिख देंगे? हमारे देश के महान नेता। हमारे देश क्या बोलते हैं? आवर काउंट्री। ध्यान देना मेरे भैया, आवर काउंट्री ना, आवर काउंट्री। आवर काउंट्री अपस्ट्रॉफियस, आवर काउंट्रीज ना, इसका मतलब का के आवर काउंट्रीज। उसके बाद महान नेता तो क्या बोलते हैं? ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर। अब ग्रेट लीडर कौन है? अनुराग। कौन है मेरे भैया? अनुराग। क्या है? अनुराग। क्लियर? यहाँ पे अनुराग हो गया। क्या हो गया? विल द ब्रिटिश हैव शॉट आवर काउंटर ग्रेट लीडर। अब मार दिए हैं, कहाँ मार दिए भैया? इलाहाबाद में, इन द इलाहाबाद। अब उसके बाद इलाहाबाद में कब मार चुके हैं? कुछ और टाइम बचता है इसमें क्या मेरे भैया? नहीं बचता। जिसका मतलब है आपको क्वेश्चन मार्क बता देना, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल द ब्रिटिश हैव शॉट टू आवर कंट्री ग्रेट लीडर्स अनुराग इन द इलाहाबाद। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर पूरी तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा देखिए यहाँ पे कुछ मिट गया अक्षर, ध्यान दीजिएगा इसको आपको। और उसके बाद हिंदी। ठीक है? अब देखिए आपके सबसे अच्छे अध्यापक आपको हिंदी और अंग्रेजी कैसे पढ़ा चुके होंगे? तो ध्यान रखो, टेंस को पहचानो। फ्यूचर हुआ चुका, जिसका मतलब परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट टेंस हुआ। यहाँ पे कैसे शब्द आया मेरे भैया? कैसे शब्द आया है देखो, कैसे शब्द आता है इसका मतलब क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में? तो क्या हो जाएगा? बिल ऑब्लिक सेल प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल ऑब्लिक सेल प्लस क्या हो जाएगा? प्लस इसके पहले डब्ल्यूएच टाइप भी रहेगा। ठीक है? डब्ल्यूएच टाइप बिल ऑब्लिक सेल प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया? सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? अदरवाइज। इसी फार्मूले पे आपको रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब नियम के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? देखिए पहले सब्जेक्ट को पहचानेंगे। देखो पढ़ाना, वर्ब क्या है हमारा मेरे भैया? क्रिया है, वर्ब। पढ़ा चुके होंगे ना, पूछो कौन पढ़ा चुके होंगे? आपके सबसे अच्छे अध्यापक। आपके सबसे अच्छे अध्यापक आपको, आपके सबसे अच्छे अध्यापक आपको हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। इसका मतलब जो आपके सबसे अच्छे अध्यापक है क्या है भैया? सब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन करेंगे? यही करेंगे। और पढ़ा चुके होंगे, क्या पढ़ा चुके होंगे मेरे भैया? हिंदी और इंग्लिश। ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट में कैसा ऑब्जेक्ट है भैया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी आपको भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? समझ में आया पूरी तरीके से? इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में बताएंगे, जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे तब। बात समझ आया पूरी तरीके से जी ना? तो क्या हो जाएगा मेरे भाई टेस्ट पहचान के लिए? अब उसके पहले हम क्या करें? कैसे शब्द इसको बाहर निकालते हैं।
हाउ लिखेंगे, क्या लिख देंगे भैया, हाउ लिख देंगे। क्यों हाउ लिख दिए, क्योंकि कैसे का मतलब हाउ होता है। अब देखो बिल ऑब्लिक सेल डब्ल्यू टाइप को बाहर निकाल दिया, अब बिल ऑब्लिक सेल दोनों में से एक करना है मेरे भैया। मैंने कहा आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ बिल का प्रयोग होता है। क्या लिख देंगे, बिल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बिल, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग बिल ऑब्लिक सेल। अब सब्जेक्ट हमारा कौन है, आपके सबसे अच्छे अध्यापक। आपके मतलब तुम्हारे, आपके मतलब तुम्हारे सबसे अच्छे अध्यापक, तुम्हारे, तो क्या लिख देंगे, योर। क्या लिख देंगे, योर ना सबसे अच्छे। तो क्या लिख देंगे, सबसे अच्छे के लिए क्या बोलते हैं भैया, बेस्ट बोलते हैं। आज सबसे अच्छे नहीं, बेस्ट का मतलब होता है ये सबसे अच्छा, ठीक है। इसका मतलब सबसे अच्छे हो गए। क्या हो गया, हाउ विल योर बेस्ट टीचर, टीचर्स, बहुत सारे टीचर, क्योंकि यहाँ पे चुके होंगे, बहुत सारे टीचर हैं। अगर चुका होगा तो इसका मतलब है सिर्फ टीचर की बात हो, लेकिन यहाँ पे चुके होंगे तो बहुत सारे टीचर की बात हो गई ना। और उसके बाद टीचर्स हो गया, उसके बाद नेम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद देखो यहाँ पे हैव आएगी। क्या लगा देंगे भैया, हैव लगा देंगे, हैव। अब उसके बाद बेनो का थर्ड फॉर्म, पढ़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, टीच बोलते हैं। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट होता है। क्या होता है मेरे भैया, टाट होता है। टाट पढ़ा चुके हैं, किससे पढ़ा चुके हैं मेरे भैया, किससे पढ़ा चुके, क्या पढ़ा चुके हैं मेरे भाई, देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा दोनों ऑब्जेक्ट देखो पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश ना। क्या पढ़ा चुके हैं, हिंदी आर, क्योंकि आर है ओ आर, ठीक है, आर और, ठीक है। और क्या मेरे भैया, इंग्लिश, हिंदी आर इंग्लिश, हिंदी आर इंग्लिश। और किससे पढ़ा चुके हैं आपको, तो ध्यान रखना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है उससे पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिख देंगे, आपका मतलब यू, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दो। कुछ और बचता है क्या, इसमें नहीं बचता, क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे टू क्यों लिखा गया, टू यू क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि पढ़ा चुके हैं, क्या हिंदी और इंग्लिश डायरेक्ट हुआ। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथ लिखा जाता है तो वहाँ पे इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर दिया जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा, विल, हाउ विल योर बेस्ट टीचर्स हैव टाट हिंदी और इंग्लिश टू यू। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर पूरी तरीके से। अब आपके सामने ये रहा एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे सकते। वह विद्यार्थी कल अपने प्रधानाचार्य को स्कूल में क्यों बुला चुके होंगे, क्यों बुला चुके होंगे। तो यहाँ पे वह विद्यार्थी के लिए आप लोग मानेंगे सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, दोज लिखेंगे। और स्टूडेंट को क्या लिखेंगे, विद्यार्थी क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे। इतना तो आप समझ गए। अब उसके आगे आपको करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। धन्यवाद, बाय बाय। अपने पढ़ाई को ऐसे ही पढ़ते रहेगा। और चैनल पे नया है तो फ्रेंड्स चैनल को फिर से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से पहुंच सके। नमस्ते फ्रेंड्स।